गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमारे पास में आज का टॉपिक है धातु और अधातुओं के उपयोग। देखिए आपकी बुक का है टॉपिक है आपके पास में। इसका मैंने आपको फोटो और पीडीएफ भी मैंने आपको आपके ग्रुप में सेंड किया है। और जो आज हमने लिखा है धातु और अधातुओं के उपयोग, वो भी मैं आपको इसका फोटो जो होगा या पीडीएफ जो होगा मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। यहाँ पर धातु और धातु के उपयोग लिखे हुए हैं। देखिए आपकी जो बुक में दिया हुआ है टॉपिक धातु और धातु के उपयोग, इसमें लिखा हुआ है कि धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ियां, वायुयान, रेलगाड़ियां, उपग्रह, ठीक है, वायुयान बनाने में, बॉयलर बनाने में, इनमें किया जाता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया इसमें कि किस धातु का उपयोग कहाँ किया जाता है और किस अधातु का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो हमने यहाँ पर वो सारी चीजें बता दी हैं कि किन किन धातुओं का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और किन किन अधातुओं का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पर देखो काफी सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। उन पॉइंट्स को हमने यहाँ पर क्लियर किया हुआ है। देखिए हमारे पास में टॉपिक है धातु और अधातुओं के उपयोग। पहला है हमारे पास में धातुओं के उपयोग। देखो मैंने आपको बताया भी था कि धातु में धातुओं के गुण क्या हैं, ठीक है, धातुओं की अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं, उनके भौतिक गुण कौन कौन से हैं, उनके रासायनिक गुण कौन कौन से हैं, ठीक है, और धातुओं के उदाहरण भी कौन कौन से हैं। धातुओं के उदाहरण है जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है हमारे पास में धातुएं हैं। अब इनका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए पहला पॉइंट लिखा हमने, ये हमारा पहला पॉइंट है, तांबा और एल्यूमिनियम धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है। आपने देखा होगा स्टूडेंट, हमारे घरों में जो बिजली के तार जो बने हुए हैं वो किस धातुओं के बने होते हैं? अधिकतर तो वैसे तो तांबे के बने हुए होते हैं, लेकिन कई सारे तार जो बड़ी बड़ी केबल्स होती हैं, इलेक्ट्रिक की जो केबल होती हैं, वो एल्यूमिनियम के तारों से भी बनाई जाती हैं। तो देखिए तांबा और एल्यूमिनियम का यानी कि धातुओं का उपयोग किसमें किया जाएगा? विद्युत तार बनाने में किया जाएगा। देखिए तांबा और एल्यूमिनियम का जो प्रतीक होता है वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। तांबे का प्रतीक Cu होता है, ठीक है, तांबे का प्रतीक क्या होता है? Cu होता है। और एल्यूमिनियम का प्रतीक Al होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या होता है? Al, और तांबे का प्रतीक क्या होता है? Cu। आप शॉर्टली भी याद कर सकते हैं कि Cu और Al का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है। और दोनों ही ये क्या है हमारे पास में? धातुएं हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास में लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम आदि धातु का उपयोग घरेलू बर्तन और उद्योगों में मशीनें बनाने में किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वगैरह में कि उनमें जो मशीनें बनाई जाती हैं वो लोहे की बनाई जाती हैं, कहीं पर तांबे का उपयोग भी किया जाता है। अधिकतर तो वैसे लोहे की होती है मशीनें, रेलगाड़ियां वगैरह, वायुयान वगैरह, इन सब में किसका उपयोग किया जाता है? लोहा जैसी धातु का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर मैं इनके प्रतीक बता रहा हूँ आपको। लोहा का जो प्रतीक होता है वो होता है Fe, ठीक है, Fe लोहा का प्रतीक है। और तांबा और एल्यूमिनियम का तो मैंने आपको बता ही दिया था कि इसका प्रतीक Cu होता है और इसका प्रतीक Al होता है, ठीक है। ये हमारा सेकंड पॉइंट था, सेकंड धातु का उपयोग था। थर्ड आता है हमारे पास में सोना और चांदी, ठीक है। सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, हमारे घरों में सोना और चांदी की आभूषण भी होते हैं, ठीक है, जिनका हम उपयोग बिल्कुल रेगुलर करते हैं। काफी महंगी धातु भी होती है ये सोना और चांदी, ठीक है। तो देखिए सोना जो है उसका प्रतीक क्या होता है हमारे पास में? Au होता है। सोने का प्रतीक क्या होता है? Au होता है। और चांदी का प्रतीक क्या होता है? Ag होता है। यानी कि इसे बोला जाता है औरन और इसको बोला जाता है अर्जेंटम, ठीक है। गोल्ड का प्रतीक क्या है? Au
और चांदी का प्रतीक क्या है Ag। इन दोनों का उपयोग किसमें किया जाता है स्टूडेंट्स? आभूषण बनाने में, मतलब कि गहने बनाने में। ठीक है, ओके, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में हमारे पास में धातुओं का उपयोग का कि पारा जो धातु होती है इसका उपयोग तापमापी, मतलब कि थर्मामीटर। आपने देखा होगा डॉक्टर के पास में थर्मामीटर होता है जिसको वो हमारी जीभ के नीचे रख देता है या बिल्कुल ऐसे ही साइड में रख देता है, बिल्कुल गर्म जहाँ ज्यादा टेम्परेचर नोट किया जा सकता हो। ठीक है, तो वो थर्मामीटर जो होता है उसमें किस धातु का उपयोग किया जाता है? पारा धातु का। ये एक द्रव धातु होती है, मतलब पिघली हुई होती है, द्रव धातु होती है। आपने देखा होगा थर्मामीटर में एक चमकीला पदार्थ इस तरीके से ऊपर नीचे चलता रहता है, वही धातु कौन सी होती है? पारा धातु होती है। ठीक है, पारा का जो प्रतीक होता है इसका होता है Hg। ठीक है, Hg, हाइड्रोजियम बोला जाता है इसको। पारा, मरकरी धातु भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, आपके पास में ये वाले जो उपयोग थे ये किसके उपयोग है? धातुओं के उपयोग। यानी कि इनका उपयोग विद्युत तार बनाने में भी किया जाता है, मशीनें बनाने में भी किया जाता है, आभूषण बनाने में भी किया जाता है और तापमापी बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट हमारे पास में अधातुओं के उपयोग। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं हम अधातुओं के उपयोग। देखिए अधातुओं के उपयोग में हमने देखा फर्स्ट पॉइंट हमारा ऑक्सीजन का उपयोग पौधे और प्राणी किसमें करते हैं? श्वसन में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना ऑक्सीजन मतलब किसका प्रतीक क्या है? O, O2 बोला जाता है इसको। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है? O है, और ऑक्सीजन पर्टिकुलर गैस का प्रतीक हम मानेंगे तो O2 मानेंगे। ठीक है, इसका उपयोग पौधे और प्राणी यानी कि हम भी ऑक्सीजन का उपयोग किसमें करते हैं? श्वसन क्रिया में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारे पास में नाइट्रोजन। इसका उपयोग जो पौधे होंगे वो पोषण के रूप में उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन का प्रतीक क्या है? N। ठीक है, नाइट्रोजन का प्रतीक क्या है हमारे पास में? N है। इसका उपयोग जो पौधे होंगे वो किस रूप में करेंगे? पोषण के रूप में करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारे पास में सल्फर का उपयोग औद्योगिक रसायन बनाने में, यानी कि केमिकल बनाने में। हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वगैरह दुनिया भर की सारी चीजें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नहीं होता है, हाइड्रोजन सल्फेट में होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हम बोलते हैं। उसमें सल्फर का उपयोग किया जाता है। सल्फर का जो प्रतीक होता है वो होता है हमारे पास में S। ठीक है, सल्फर का प्रतीक क्या होता है? S होता है। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास में आयोडीन का उपयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आयोडीन का उपयोग प्रतिरोधी व टिंचर आयोडीन के रूप में किया जाता है। यानी कि अगर कोई घाव वगैरह हो जाता है तो उस टाइम पर जो दवाई लगाई जाती है, ब्लू कलर की दवाई लगाई जाती है, वो टिंचर आयोडीन के रूप में काम में आती है। और उसमें कौन सी धातु होती है? आयोडीन होती है। ठीक है, आयोडीन का प्रतीक हमारे पास में क्या होता है? I होता है। क्लियर, आयोडीन का प्रतीक क्या है? I। ठीक है, तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, अधातुओं के उपयोग में हमने पढ़े कि इसका उपयोग पौधे और प्राणियों में श्वसन के रूप में होता है। नाइट्रोजन में, मतलब नाइट्रोजन का उपयोग पौधों के पोषण के रूप में होता है। सल्फर का उपयोग औद्योगिक रसायन बनाने में किया जाता है और आयोडीन का उपयोग प्रतिरोधी यानी कि टिंचर आयोडीन में भी किया जाता है। ओके स्टूडेंट, ध्यान दें, हमारे पास में जो आज का टॉपिक था धातु और अधातु के उपयोग, इसमें हमने पहले धातुओं के उपयोग पढ़े, फिर हमने अधातुओं के उपयोग पढ़े। धातुओं के उपयोग में तांबा और एल्यूमिनियम, इसका उपयोग विद्युत तार बनाने में, लोहा तांबा एल्यूमिनियम का उपयोग मशीन बनाने में, और सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में, और पारा धातु का उपयोग तापमापी बनाने में। ये तो हो गया हमारे पास में धातुओं के उपयोग। अधातुओं के उपयोग में ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन में, पौधों प्राणी में। ठीक है, नाइट्रोजन का उपयोग पौधों के पोषण में, सल्फर का उपयोग औद्योगिक रसायन में, और आयोडीन का उपयोग प्रतिरोधी व टिंचर आयोडीन में। ओके स्टूडेंट,
ये आप नोट करें अच्छे से। मैं इसका पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा, उसमें से आप अच्छे से नोट कर लेना। और यहाँ पर मैंने आपको पूरे तरीके से अच्छे तरीके समझा दिया है। इनके प्रतीक भी मैंने आपको बता दिए हैं कि इनके प्रतीक क्या क्या है आपके पास में, ठीक है। देखिए मैंने इन सबके प्रतीक आपको बता दिए हैं यहाँ पर, तो इनको भी आप ध्यान में रखें। ओके स्टूडेंट्स, कल हम नया टॉपिक लेंगे। ओके, थैंक यू।